चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं जो हेल्पिंग वर्ब का यूज और मेन वर्ब का यूज, मतलब क्या क्या रिलेशन होता है हेल्पिंग वर्ब के बीच में और मेन वर्ब के बीच में। तो कौन सा वर्ब क्या बताएगा, टाइम कौन बताएगा, एक्शन कौन बताएगा, स्टेट कौन बताएगा, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा मान लेते हैं एक सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम लिख लेते हैं, एक हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है डूअर, सब्जेक्ट क्या होता है डूअर। वर्ब क्या क्या बता सकता है ना। वर्ब सबसे पहले मैंने आपको दो तरीका से बताया है, ठीक है। वर्ब दो तरीका से, उस दो तरीका से कौन, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं 24, उसमें से मैंने दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक आपका हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, दोनों मिलाकर के 24 होता है ना। तो वर्ब क्या क्या बात, चाहे वो मॉडल्स हो चाहे वो प्राइमरी हो कुछ भी हो, सबसे पहली बात वर्ब आपको क्या बताता है टाइम को बताएगा, वर्ब आपको क्या बताएगा एक्शन को बताएगा, वर्ब आपको क्या बताएगा स्टेट को बताएगा, हमेशा ध्यान रखना है। यही तीनों चीज को बताने के लिए क्या हम यूज करते हैं वर्ब। दूसरी बात, ये जो वर्ब है इसमें आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मॉडल्स होता है। इस मॉडल क्या बताता है तो एबिलिटी को है ना, पॉसिबिलिटी को बताता है, ऑब्लिगेशन को बताता है, ड्यूटी को बताएगा। उसी में जितने सारे आपके मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स का हम लोग अलग से यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो देखते हैं ये जो टाइम और एक्शन, कौन सा वर्ब टाइम बताएगा, कौन सा वर्ब एक्शन को बताएगा और कौन सा वर्ब किसको बताएगा स्टेट को बताएगा। तो कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टाइम और एक्शन दोनों को बता सकता है, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जो टाइम और एक्शन दोनों को बताएगा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम को बताएगा एक्शन को नहीं बताएगा। हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है V1, V2, V3, V4, V5 का यूज पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या क्या बताता है, तो वर्ब के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं है ना, वर्ब क्या क्या बता सकता है, तो वर्ब क्या क्या बता सकता है हमारा टाइम, वर्ब क्या बता सकता है एक्शन और वर्ब क्या बता सकता है स्टेट बताता है। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब की बात करते हैं। V1, V2 और V5, ये जो V1, V2, V5 है ये एक ऐसे आपका मेन वर्ब का फॉर्म्स है जो एक्शन भी बताएगा और टाइम को भी बताएगा। मतलब V1, V2, V5 ये एक्शन को भी बताएगा और टाइम को भी बताएगा। एज फार एज V2 एंड V4 है ना, V4 और V3 जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन बताएगा है ना, V3, V4 सिर्फ एक्शन बताएगा, ये टाइम को इंडिकेट कभी नहीं करेगा। मतलब V3 और V4 को कोई सेपरेट टेंस नहीं, ऐसे सभी टेंस में यूज होता है ना। V3 परफेक्ट में यूज होता है और V4 आपके कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ये आपका क्या है यहाँ पे V1। और V1 हमेशा अगर V1 सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। टेंस प्रेजेंट है तो ये किस टाइम को इंडिकेट किया, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। अगर दूसरी बात और टाइम को इंडिकेट कर, अच्छा गो, गो मींस क्या जाना, तो जाना एक आपका क्या है काम है, उसी काम को हम लोग क्या बोल देते हैं एक्शन बोल देते हैं। तो गो क्या किया, टाइम को भी रिप्रेजेंट किया और एक्शन को भी रिप्रेजेंट किया, इट मींस V1। अब हम देख लेते हैं V2 को। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, यू वेंट टू स्कूल है ना, स्कूल। अब देखिए वेंट क्या है आपका V2 है ना, गो में जाना, वेंट का भी तो मतलब वही होगा है ना, तो वो पास्ट में चला जाएगा, तो ये किसका आ गया पास्ट का। और वेंट क्या है एक्शन क्या है, काम क्या है, काम क्या है जाना, काम क्या था जाना, तो जाना एक्शन को बता दिया
और ये V2 किसको बता दिया, टाइम को। तो मैंने कहा V1 V2 और V5। अब हम लोग देख लेते हैं V5। हम बोलते हैं he goes to school, he goes to school, है ना। अब देखिए ये आपके V5 है। V5 हमेशा अगर सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो प्रेजेंट का बात करेगा। तो प्रेजेंट का बात किया तो आप लोग क्या बोल दोगे, टाइम बताया। और गो का मतलब जाना, तो इसका भी तो मतलब फॉर्म्स अलग अलग है लेकिन मीनिंग तो वही होता है ना। तो ये क्या बता दिया, एक्शन बता दिया। कहने का सेंस है जो V1 V2 V5 एक्शन को भी बताएगा और टाइम को भी बताएगा। लेकिन V3 और V4 को टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। ये फ्यूचर में भी यूज होता है, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, ये पास्ट में भी यूज होता है। देखिए जैसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, हम नहीं कह सकते हैं यू गो टू स्कूल, है ना। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये V3 है। V3 और सिर्फ किसको बता सकता है, एक्शन को बता सकता है। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे ये चीज नहीं। अगर मैं इसको ठीक से लिखने की कोशिश करूं तो he is going to school, he is going to school। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका V4, है ना। और मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं तब आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं he was going to school, he was going to school। अब देखो यहां भी गोइंग और यहां भी गोइंग, फर्क क्या है। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के लिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब, जो भी वर्ब सब्जेक्ट के लिए काम करेगा वही टाइम को बताएगा। तो ये प्रेजेंट, ये आपको ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट का, है ना। गोइंग किस में है, अभी गोइंग किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि गोइंग फॉर्म्स किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए। यहां भी गोइंग किसके लिए यूज हुआ, वाज के लिए। अब गोइंग यहां पे पास्ट में काम कर रहा है और गोइंग यहां पे प्रेजेंट में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो V4 को कोई टेंस से लेना देना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि V3 और V4 हमेशा किसके लिए यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होगा, है ना। जैसे हेल्पिंग हमेशा V3 और V4 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही वो आएगा, है ना। सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ वो यूज हो नहीं सकता है ना। तो ये चीज है आपका।